हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और यह जनवरी मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से संबंधित है। तो 2021 का करंट अफेयर जनवरी मंथ का है, तो आप इसको जरूर करिए क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन, और उसके क्वेश्चन के बाद आंसर करेंगे, उसके बाद आंसर को भी एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो यहाँ पे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इंडिया हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट या यूटी? तो सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो राइट आंसर आपने सेलेक्ट किया, तो इसका राइट आंसर है यह है बी। तो लद्दाख में, यहाँ पर सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊंचा है, यहाँ पर अल्टीट्यूड है, इसका मतलब सबसे ऊंची जगह पर अगर यह जो मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है, यह लद्दाख में है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में देश के सर्वोच्च का मतलब यहाँ पे सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, जिसकी ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 3500 मीटर से ऊपर स्थित केंद्र स्थानीय मौसम विज्ञान पूर्वानुमान और केंद्र शासित प्रदेश के लेह और कारगिल जिलों के साथ साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। तो ये मौसम से जानकारी संबंधित देगा यहाँ पर लेह, कारगिल और पूरे लद्दाख के बारे में। तो आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं लद्दाख का, ये पर्वतीय इलाका है और यह भारत का यूनियन टेरिटरी बन गया जम्मू कश्मीर से अलग होकर के। कब आया? 31 अक्टूबर 2019 को यह अस्तित्व में आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मलयाली ट्राइब्स हाल ही में खबरों में देखा गया आदिवासी लोग किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे राज्य दिया हुआ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो इंग्लिश में कि मलयाली ट्राइब्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर द ट्राइबल पीपुल बिलोंग टू विच स्टेट? तो किस स्टेट से हैं? तो आई होप आपने राइट आंसर सेलेक्ट किया होगा। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। और आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मलयाली तो केरल की भाषा है, तो तमिलनाडु का आंसर होगा। लेकिन ये ट्राइब्स जो है ये तमिलनाडु और केरल दोनों के बॉर्डर पे स्थित है, लेकिन ज्यादातर पोर्शन इसका तमिलनाडु में आता है, तो इसलिए यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। और केरल की राजभाषा क्या है? मलयाली है। और तमिलनाडु का तमिल है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु है, और कर्नाटक का राजकीय भाषा कन्नड़ है। तमिलनाडु इसका आंसर होगा। मलयाली उत्तरी तमिलनाडु में रहने वाले पूर्वी घाट का आदिवासी समूह है। तो पूर्वी घाट जो है यह विस्तार आप देख सकते हैं, पूर्वी घाट तमिलनाडु में। रेड कलर जो आप देख सकते हैं मैप में, ये तीनों आधा इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है तमिलनाडु का आता है, कुछ बॉर्डर केरला का यहाँ पर आता है और कर्नाटका का भी कुछ हिस्सा है। तो इस ट्राइब्स के बारे में, जो मलयाली ट्राइब्स है, ये तमिलनाडु में रहने वाले पूर्वी घाट का एक आदिवासी समूह है और इनकी संख्या कितना है? 3.5 लाख से अधिक आबादी वाले उस सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति बनाते हैं। तो यह सबसे बड़े ट्राइबल एरिया है, यह जो है मैक्सिमम भाग इसका तमिलनाडु में ही है और केरल की कुछ बॉर्डर और कर्नाटक को टच करते हैं। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विशालकाय रॉकबी हनी को हाल ही में ट्राइब्स इंडिया कलेक्शन में ट्राइब्स इंडिया कलेक्शन से जोड़ा गया था। तो आप ये देख सकते हैं जो मलयाली ट्राइब्स हैं वो तमिलनाडु से जनरली संबंधित है, अब मैप में देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एच सहायक एनजी क्या है जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था? व्हाट इज सहायक एनजी विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? तो आप यहाँ पर राइट आंसर सेलेक्ट करिए, क्या है वो? सरफेस टू एयर मिसाइल है या फाइटर जेट है? कोई ऑप्शन नंबर सी, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, हवा से जो छोड़ने वाले योग्य कंटेनर हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो यहाँ पर एयर ड्रॉपेबल कंटेनर इसका राइट आंसर होगा। ये
तरह का एक कंटेनर है जो कि हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से हम इसको ड्रॉप करते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है, एच सहायक एनजी एक कंटेनर है जो मिलिट्री पर्पस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और वेरियस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यह एयर ड्रिपेबल कंटेनर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय नौसेना के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सहायक एनजी का सफल परीक्षण किया है। तो वह कंटेनर है, एक तरह का सहायक एनजी है। यह देश का पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया एयर ड्रिपेबल कंटेनर है। जीपीएस द्वारा सहायता प्राप्त कंटेनर, इसमें जीपीएस से लैस है और इसका जो मैक्सिमम पेलोड है वो 50 किलो तक का ले जा सकता है और भारी विमान से गिराया जा सकता है और उसको विमान से ड्रॉप किया जा सकता है, इसीलिए उसका नाम ड्रॉपेबल है। यह 2 डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और एक निजी कंपनी अवंटल द्वारा डिजाइन विकसित किया गया है। देख सकते हैं कि आप ये एयरक्राफ्ट से ड्रॉप करते हुए, यहाँ पर एयरक्राफ्ट से मिलिट्री पर्पस में इसका यूज होता है। कंटेनर को आप कहीं भी ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे आर्मी, नेवी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है सहायक एनजी। यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस एशियाई देश के साथ एक निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? द यूरोपियन यूनियन हैज साइंड ए इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विथ विच एशियन कंट्रीज? ऑप्शन है चीन, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन के साथ इन्होंने संधि किया, हस्ताक्षर किया है। यूरोपीय संघ और चीन ने हाल ही में लंबे समय से प्रतीक्षित निवेश संधि पर सहमति व्यक्त की है, जिसका उद्देश्य नए कोऑपरेटिव अवसरों को खोलना है। समझौते की पुष्टि चीन के राष्ट्रपति किसने दी? शी जिनपिंग और यूरोपीय संघ के नेताओं सहित यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेन ने की थी। यह सबसे महत्वाकांक्षी संधि भी है जो चीन कभी तीसरे देशों के साथ सहमत हुआ है। तो आप यहाँ पे चीन का मैप देख सकते हैं, जहां पर जिनजियांग एक प्रोविंस है, प्रांत है जो चाइना का है, ये सुर्खियों में रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी है और यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया का बॉर्डर टच करता है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का कहीं ना कहीं बॉर्डर टच करता है चाइना के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which southern state assembly has passed resolution against center farm law? तो जो कृषि, तो कौन सा दक्षिणी भारत का राज्य है जिसने कृषि बिल जो अभी सुर्खियों में है, केंद्र कृषि कानूनों के खिलाफ बिल प्रस्ताव पारित कर दिया है? तो किस राज्य, कौन सा राज्य है जिसने विधानसभा में कृषि बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो यहाँ पर वो राज्य है केरल, जिसने केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ में बिल पारित कर दिया है कि यह कानून हमारे केरल राज्य में लागू नहीं होगा। तो वह सदर्न स्टेट का पहला राज्य हो गया केरल। तो चलिए जानते हैं। केरल राज्य विधानसभा ने हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें केंद्र सरकार से हाल के कृषि कानूनों को रद्द करने का आग्रह किया गया है। प्रस्ताव को सर्वसम्मति से विपक्षी दल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के समर्थन से पारित किया गया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, तो वहां का मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन ने सदन में प्रस्ताव पेश किया जिसमें कानूनों पर चर्चा के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया। तो कृषि कानूनों का विरोध करने वाला साउथ इंडिया का पहला स्टेट केरल हुआ, जिन्होंने विधानसभा में इसके अगेंस्ट में बिल पारित किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, झोंग सान सान जिसने मुकेश अंबानी को एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप से प्रतिस्थापित किया। तो अमीर व्यक्ति एशिया का था हमारे देश का मुकेश अंबानी, लेकिन उसको क्या किया? प्रतिस्थापित कर दिया। तो वह आदमी जो है झांग सोन सान नाम है उसका, झोंग सान सान, अजीब सा नाम है, चाइनीज नाम है। तो बताइए कि वह व्यक्ति किस देश से है? तो आपको पता चल ही गया होगा, सिंगापुर, चीन, जापान, थाईलैंड। तो वो व्यक्ति है चाइना से। तो कहां से बिलोंग करता है वो? चाइना से, जिसने मुकेश अंबानी को पीछे कर दिया। तो एशिया का रिचेस्ट पर्सन अभी बन गया है झोंग सान सान, जो कि चाइना से है।
ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी और चीन के जैक मा दोनों के ऊपर आ गए हैं कौन? जैन इसकी कुल संपत्ति अभी 70.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जो एशिया का सबसे अमीर आदमी बनाता है। तो मुकेश अंबानी अब एशिया का सबसे अमीर आदमी नहीं रहा। जॉन सॉनसन चीन में सबसे बड़ी पे कंपनी वन नोगफ स्प्रिंग का संस्थापक है। वह चीनी फार्मास्यूटिकल की दिग्गज कंपनी विताई के मालिक भी हैं। तो कंपनी का नाम विताई है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इसका मालिक भी है। तो अभी 2021 जनवरी महीने में यह ब्लूमबर्ग ने डाटा रिलीज किया है। तो अभी एशिया का सबसे रिचेस्ट व्यक्ति ब्लूमबर्ग के अनुसार चीन का आदमी बना, जो कि जॉन सॉनसन नाम है। हिमाचल प्रदेश में बागवानी का विस्तार करने के लिए कौन सा संगठन 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? Which organization is to provide $10 million to expand horticulture in हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए AIIB, AFO, ADB और IMF। तो इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका होगा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये देगा 10 मिलियन US डॉलर भारत को, और ये हिमाचल प्रदेश में किस लिए? बागवानी के लिए। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर क्या क्या हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में बागवानी उत्पादन और कृषि घरेलू आय के विस्तार करने के लिए परियोजनाओं का वित्तदान है। आयोजित की जाने वाली कुछ पायलट गतिविधियां सिंचाई योजनाओं को पुनर्वास, फलों के उच्च घनत्व उत्पादन के लिए, भूखंडों का विकास, बागवानी भूखंडों का निर्माण आदि सामुदायिक बागवानी उत्पादन का निर्माण करने के लिए सारा 10 मिलियन डॉलर ADB विकास बैंक ने दिया है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन IOSCO का मुख्यालय कहाँ है? Where is the headquarter of the International Organization of Security Commissions located? जिनेवा, मैड्रिड, रोम, लॉसन। तो कहाँ है इसका हेडक्वार्टर अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन? तो इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में। तो मैड्रिड इज द राइट आंसर। इसके बारे में चलिए जान। मैड्रिड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन संगठनों का एक संगठन है जो दुनिया की प्रतिभूतियों और वायदा बाजारों को नियंत्रित करता है। तो यह जो सिक्योरिटी जो है कमीशन है, जो कि प्रतिभूतियों और वायदा बाजारों को नियंत्रित करता है। भारत सरकार द्वारा 2019 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का सहयोगी सदस्य बन गया है। इसके साथ ही IFSCA वैश्विक स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है, अन्य नियामकों के सर्वोत्तम तरीकों से सीख सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है IOSCO का? तो मैड्रिड है। भारतीय सशस्त्र बल ने किस तरह का पहला मानव अधिकार सेल बनाया? Which Indian Armed Forces has created a first of its kind human rights cell? तो ये किसने बनाया है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स। तो इसका राइट आंसर होगा बनाया इंडियन आर्मी ने। तो इसका राइट आंसर होगा इंडियन आर्मी। भारतीय सेना ने इतिहास में पहली बार एक नया मानवाधिकार सेल बनाया, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे अशांत क्षेत्र में अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता की संभावना को प्रदान करना है। इसका मकसद मेजर जनरल गौतम चौहान ने पहले अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और सीधे ही सेना उपाध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। तो यह जो मानवाधिकार से संबंधित है, यह किसने मानवाधिकार सेल से संबंधित जो है यह डेवलप किया है? इंडियन आर्मी ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिण एशियाई जर्नल में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में अधिकतम सीसीटीवी कवरेज है? तो किस दक्षिण एशिया की बात हो रहा है? विच इंडियन सिटी हैज द मैक्सिमम सीसीटीवी कवरेज अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश इन साउथ एशियन जर्नल? तो किस में है सबसे ज्यादा सीसीटीवी कवरेज? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद।
भारत में है, लेकिन हमारे भारत में कौन से शहर में है, तो हमारे वो है शहर में चेन्नई में। लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीसीटीवी चाइना में लगा है, उसके बाद भारत में लगा है। भारत दूसरे नंबर पे सीसीटीवी कवरेज में, तो चेन्नई पहले नंबर पे आता है। तो चलिए देखते हैं। दक्षिण एशियाई जर्नल में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई में प्रति वर्ग किलोमीटर और प्रति 1000 जनसंख्या पर अधिकतम सीसीटीवी कवरेज है। रिपोर्ट में दुनिया के 130 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में सीसीटीवी कैमरे की व्यापकता दर्ज की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शहरी क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी कैमरों की सबसे अधिक घनत्व किसमें है, सबसे अधिक घनत्व जो है चीन में है, उसके बाद भारत में है। तो पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरह के करंट अफेयर मैं डेली लेकर के आता हूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, और शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में। बी पॉजिटिव, फोकस ऑन योर वर्क, गेट more success in life.